ठीक है। मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? हाँ जी। जी जी। यस सर। क्लियर है? जी। हाँ। तो अभी हम एक एग्जांपल लेंगे कि कोई भी ऐसा, एक मैंने एग्जांपल लिया है कि ऐसा कोई घर है, ठीक है, फ्लैट है, जिसकी चौड़ाई 10 फीट है और जिसकी लंबाई 20 फीट है। आवाज आ रही है ना परफेक्ट मेरी? हाँ जी सर। सर प्लीज जूम करेंगे, एकदम छोटा दिख रहा है। हाँ। एक्चुअली मैं मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, तो देखता हूँ जूम कैसे होता है। ऐसे कर लेता हूँ, चलो। अभी ठीक है? जी। हाँ ठीक है। हम्म। तो ये कमरा है जिसकी चौड़ाई 10 फीट है, लंबाई 20 फीट है। ठीक है, यहाँ से एक एंट्री है 3 फीट की। यहाँ पर इसका किचन है 6 फीट बाय 7 फीट का। यहाँ पर एक टॉयलेट है 3 फीट बाय 3 फीट का। फिर ये ड्राइंग रूम है पूरा। और यहाँ पर एक छोटा सा गैलरी है 5 फीट बाय 2 फीट का। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, हम इसको ग्राफ पेपर में लेंगे। तो इसको ग्राफ पेपर में कैसे बनाते हैं वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो आपको सबको मालूम है ग्राफ पेपर ऐसा आता है, जी। जी सर। ठीक है। यस हाँ। सर। तो ये ग्राफ पेपर में अंदर अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, और ऊपर आपको बड़े बड़े ब्लॉक्स दिखाई देंगे, जैसे ये मैं मार्क कर रहा हूँ ऐसे। हम्म। एक ऐसा है, एक ऐसा, ये बड़े बड़े ब्लॉक से आपको वो ध्यान में रखने हैं। अभी आपको पता है कि आपकी 10 फीट की चौड़ाई है, ठीक है। तो ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने 3 लाइन छोड़ के स्टार्ट करेंगे, आजू बाजू में थोड़ा थोड़ा गैप रखेंगे, क्योंकि हम जब पूरा जोनल स्ट्रेंथ निकालेंगे ना, तो हमारे पेज से बाहर नहीं निकल जाए। तो इसलिए हम यहाँ से 3 बॉक्स छोड़ देते हैं, और यहाँ से 1 2 3 4 5 जैसे बॉक्स छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पॉइंट से। तो अभी फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ले लिया है 10 फीट का, तो हमको एक बॉक्स बराबर 1 फीट एज्यूम कर लेना है। तो समझो ये स्टार्ट पॉइंट है, और ये एक बॉक्स यहाँ पर खत्म हो रहा है, तो ये 1 फीट हो गया। समझ आ रहा है? हाँ जी। हाँ हम्म। जी। यस सर। फिर ये एक से आगे गए तो ये 2 फीट, फिर ये 2 से आगे गए 3 फीट। ऐसे आपको 10 फीट तक काउंट कर लेना है। अभी कोई मुझे पूछेगा कि सर आपने ये 10 फीट लिया है तो इसमें आ रहा है, अगर 50 फीट की चौड़ाई है तो क्या करेंगे? तो इसमें आपको क्या करना है, 50 फीट की फॉर एग्जाम्पल चौड़ाई हो रही है आपकी, तो अभी मैंने ये एक बॉक्स बराबर 1 फीट लिया है, तो आपको उसको डबल या ट्रिपल कर लेना है। जैसे कि एक एक बॉक्स बराबर आपने 2 फीट अज्यूम कर लिया, या तो 3 फीट अज्यूम कर लिया, जैसे आपका ये जो पूरा ग्राफ है उसमें वो कवर हो जाना चाहिए, उतना आपको अज्यूम कर लेना है। फिर जो भी आपने अज्यूम किया है वही बॉक्स सब में बटेंगे। फिर ऐसा नहीं आपने चौड़ाई जो अज्यूम की है वो 2 फीट है और आपने लंबाई 3 फीट अज्यूम कर ली। जैसी जितनी आपने चौड़ाई अज्यूम की है उतनी आपको लंबाई अज्यूम ऊपर करनी है। काउंटर है। अगर वो नहीं करेंगे तो डिफरेंट आ जाएगा ग्राफ में, ठीक है। समझ आ गया? जी। जी। जी सर। यस सर। तो अभी हम 10 फीट का चौड़ाई लेंगे, तो अब एक स्केल ले लेते हैं। और वो
स्केल करके 10 बॉक्स का लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 बॉक्स का हमारा एक लाइन बन गया। वन ओका टू थ्री फोर फाइव सिक्स ओका सेवन एट नाइन टेन। कितना हाँ जी। కోతిని కుక్క అయిపోతున్నావు నువ్వు अरे ये कौन है ये वीडियो साईनाथ बंद जी कर लो कौन है? ना जी म्यूट प्लीज करिए सर प्लीज। सबको म्यूट कर देना प्लीज। ठीक है, अभी आपके पास 10 फीट का चौड़ाई आ गया। अभी आपको 20 फीट का लंबाई नापना है। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे नीचे की ओर। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके पूरा 20 तक नीचे जाएंगे। और जहां पर एंड पॉइंट है वहां पर मार्क कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो यहाँ पर हमने एक मार्क कर लिया। अब भाई इसको एक लाइन बना देंगे। ठीक है, ये 2 लाइन बन गई लंबाई और चौड़ाई की। तर मला ना डिस्टर्ब करू नको. फिर इसको एक रेक्टेंगुलर शेप दे देना है यहाँ से यहाँ तक, और इसको जोड़ लेना है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। यहाँ तक किसी को डाउट है? नो सर और फिर से एक बार बोलिए ना प्लीज. फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे आप ग्रिड करेंगे आप आपका नक्शा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले ही आपका घर का एक रफ प्लान ऐसे बना लेना है जिसमें आपको नापना है आपके घर की लंबाई चौड़ाई। किचन है तो किचन को नाप लेना है। ये यहाँ पर मैंने लिखा है 6 फीट बाय 7 फीट का। WC है टॉयलेट, आपको वो नाप लेना है। पूरी जगह आपको नाप के ऐसा एक रफ प्लान बना देना है। फिर वो जो आप प्लान बना है आपका, वो ये ग्राफ पेपर में बनाना है। पर वो जो नाप लिया है आपने, जैसे कि यहाँ पर 10 फीट है और 20 फीट है, वो एक्यूरेट नाप यहाँ पर लेना है। तो जैसे ये 10 फीट की हमारी ये लंबाई है, तो हमको ये बॉक्स है वो एक बॉक्स बराबर 1 फीट लेना है और 10 तक गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन हो गई। फिर नीचे काउंट करना है 20 फीट। तो यहाँ से लेके 20 तक यहाँ आ गया। तो ये एक पूरा बॉक्स बन गया। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अभी मेरे पास खाली एक कमरा है 10 फीट वाला, तो मैंने 1 2 3 10 तक ले लिया है। पर अगर आपके पास 50 फीट 60 फीट 100 फीट ऐसा कोई नाप आ रहा है, तो आप क्या करोगे, तो जो ये हमने बॉक्स एक बॉक्स बराबर 1 फीट अज्यूम किया है, तो आपको एक बॉक्स बराबर 2 फीट 5 फीट 10 फीट जो भी आपको मतलब ये पूरा पेपर में आ जाना चाहिए उतना आपको अज्यूम कर लेना है। और जितना आपने चौड़ाई में अज्यूम किया है उतना ही आपको लंबाई में भी अज्यूम करना है। ऐसा नहीं करना है कि जैसे ये एक बॉक्स बराबर हमने 3 फीट लिया था और यहाँ पर हमने 5 फीट ले लिया। अगर आप ऐसा करोगे, यहाँ पर अलग और यहाँ पर अलग अज्यूम करोगे, तो वो आपको गलत नाप दे देगा। फिर आपका सेंटर भी गलत आएगा और जो भी जोन निकलेंगे यहाँ से सेंटर से, वो भी आपके गलत निकलेंगे। तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, सर यहाँ तक सर क्लियर है? एक सर जो आपने ये जो 10 फीट बोला है, 10 फीट बाय 20 फीट, हम्म। और किचन का हाँ एक सेपरेट माप निकला है, तो जब हम हाँ लोग क्लाइंट के वहां सपोज जाते हैं मापने के लिए या कुछ ऐसे, तो हाँ। वो वॉल टू वॉल रहेगा या कारपेट से नीचे से मापेंगे? नहीं, वॉल टू वॉल रहेगा। अंदर की वॉल वॉल से टू, नापना है आपको। हाँ, अंदर की वॉल से वॉल, राइट? हाँ, ओके। सर अगर यही फ्लोर पे टच करके अगर नापेंगे तो नीचे तो अंदर उसमें की वो साइड? स्कर्टिंग अंदर आ जाएगी ना। वो जो स्कर्टिंग होती है ना, वो ओके। थोड़ी बाहर होती है। तो वो मी एक दो समजा इंच सर. इंच का आपको फर्क पड़ेगा, पर उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
खाली 1-2 इंच का फर्क पड़ेगा। सर एक चीज और, अगर जैसे हमारी यहाँ पे तो घर ऐसे जॉइंट होते हैं, तो हम साइडों हम्म। की और पीछे वाली दीवारों की, अब जैसे 4 इंची की दीवार है या 9 इंची की दीवार है, तो वो भी इंक्लूड करेंगे इसमें? हाँ करनी है ना, वो भी करनी है। अंदर की सभी दीवारें इंक्लूड करनी पड़ेगी, बाहर की छोड़ देनी। ओके। सर अभी ये आपने मेजरमेंट तो रेक्टेंगल शेप पे दिखाया, कोई कोई हम्म। घरों के शेप एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं होते हैं, कोई कोई थोड़े सर्कुलर होते हैं, और कोई का मतलब कट होता है। तो वो हम्म। नापना कैसे है बीच में से, क्योंकि बीच में तो वॉल्स होते हैं, तो फिर वो तो वॉल्स का जो भी नाप। कमरा होता है वो कमरे को नापना होता है। जैसे ही फॉर एग्जांपल यहाँ मैं एक ड्राइंग ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऐसा आपने एक कमरा बना लिया, इसका यहाँ पर एंट्रेंस है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक आपको नाप लेना है, और यहाँ से यहाँ नाप लिया, एक कमरा खत्म हो गया। फिर अभी साइड में सपोज दूसरा एक कमरा है, तो उसको लंबाई और चौड़ाई नाप ली, वो खत्म हो गया। फिर सपोज इसका एक अटैच यहाँ पर है, तो उसको नाप लिया, वो खत्म हो गया। फिर बाहर कोई ड्राइंग रूम है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई नाप ली, वो खत्म हो गया। फिर यहाँ पर एक किचन है, तो उसको नाप लिया। जो भी गैलरीज है यहाँ पर, सपोज गैलरीज है, तो उसका लंबाई चौड़ाई, अंदर जाके उसका लंबाई चौड़ाई नाप लेना है। ओके सर, मतलब बट सर सर आप ये बोल रहे हो, सॉरी, गो एड गो एड, बोलिए हाँ बोलिए। जी। बट ये भी आउटर शेप तो इसका रेक्टेंगल ही है सर, बट अगर आउटर शेप इसका रेक्टेंगल नहीं हुआ, फॉर एग्जाम्पल, हाँ, तो। तो जैसा भी शेप है वैसा नाप लेना है। ओके सर। सर हाँ, मेरा भी वही और क्वेश्चन है जो ये बोल हम्म। रहे हैं कि सपोज आप ये बोल रहे हो कि हर कमरे को अलग से मापना है, राइट? पूरा हाँ घर जी। का सेंटर नहीं निकालना, आप ऐसे बोलो, क्योंकि कई घर एल रहते हैं, कोई मतलब रेक्टेंगल रहते हैं, तो फिर हर कमरे का सेंटर लेना है। सेंटर लेने की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, अभी मैं नहीं तो नापने की बात कर रहा हूँ। मतलब कमरे को मापने के लिए ही वॉल टू वॉल एक एक कमरे का माप के मेजरमेंट लेना है? हाँ हाँ, एक एक कमरे का नाप लेना पड़ेगा आपको। अच्छा, जो भी ओके। कमरे हैं, जो टॉयलेट है, जो गैलरीज है बनी है, जो ड्राइंग हम्म। रूम है, जो किचन है, स्टोर है, मंदिर है, जो भी कमरे बने हैं, छोटे हो सर या जो बड़े हो, सर जो टेढ़े उसका मेढ़े अंदर प्लॉट से होते नाप हैं, लेना है। जो टेढ़े मेढ़े हम्म। प्लॉट होते हैं वो फिर कंप्यूटर्स में ही होंगे या फिर ये इस पे हो सकते हैं? हाँ काफी, ये जो पद्धति है ना, ये जो तकनीक है ना, हम्म। वो आपको सिंपल 1 या 2 BHK तक ही काम आएगी। बाकी ज्यादा आपको अगर लंबाई और चौड़ाई ज्यादा है, या तो स्क्वायर स्क्वायर फुट एरिया भी ज्यादा है, तो मैं हम ये सजेस्ट करेंगे कि कोई सिविल ड्राफ्टमैन को वो काम दे दो और उससे बनवा लो। समझ आया? सर सर इसमें छत। अगर एल शेप है तो ये तो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर और स्क्वायर में देखा, तो एल शेप अगर कोई है तो मान लीजिए ये जो आपने सेकंड नीचे वाले ड्राइंग में जो हॉल है, हॉल वो आधा हम्म। ही है, तो उस हम्म। टाइप, तो वैसे अगर एल शेप मतलब। है तो एल शेप मैं बताता हूँ, अगर मान लीजिए ऐसा है, हम्म, एल शेप है, तो इसकी पूरी जो लंबाई है और चौड़ाई है उसको नाप लेना है। आया समझ में? यस सर। तो जो जो भी बचा हुआ जो जो भी एरिया है ऊपर अगर का। आप कमरे में से लेंगे तो ही हाँ। एक्यूरेट आएगा, ऊपर ऊपर से लेंगे तो एक्यूरेसी नहीं आएगी उसमें। ओके। ठीक है। सर ठीक है। छज्जा को इंक्लूड करना है, आगे बाहर बढ़े। निकला हुआ होता। हाँ जी, आगे बढ़िए सर। ये हेलो। अभी हमारा ये रेक्टेंगल हो गया। अभी हमको यहाँ पर एक किचन दिखाई दे रहा है, जिसकी चौड़ाई 6 फीट है और लंबाई 7 फीट है, तो ये हम यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक बॉक्स बराबर 1 फीट है, तो हमको 6 फीट तक जाना है। तो हम 6 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारी किचन की वॉल आ गई। फिर उसकी लंबाई 7 फीट है, तो यहाँ से 7 फीट ले लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पर किचन की वॉल आ गई, तो यहाँ दोनों लाइन मिला देनी है, तो वो हमारा किचन हो जाएगा।
मम्मी। ठीक है, ये किचन हो गया। सपोज कि इसकी एंट्री यहाँ से है, तो हमने एक एंट्री शेप यहाँ से बना लिया। फिर इसका प्लेटफॉर्म, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर मैं काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अभी आप सबको म्यूट कर दीजिए, आप, किसी का भी माइक ऑन आता है ना स्क्रीन चली जाती है आपकी। सर पहले हाँ करता हूँ। ये आप इनको पिन कर दीजिए ना, वास्तु की भाभी ढूंढा को पिन कर दीजिए नीचे। ओके। ठीक है, अभी यहाँ पर हमारी एंट्री है, सपोज 3 फीट की एंट्री है। तो यहाँ से 1, 2 और 3, 3 फीट का हमने ऐसा एंट्री बना दिया। यहाँ पर आप लिख सकते हो एंट्री, यहाँ पर लिख दिया किचन। अभी यहाँ पर किचन के बाजू में 3 फीट बाय 3 फीट का एक वॉशरूम है, तो वो हम बनाएंगे। तो यहाँ से 3 फीट लेना है, तो 3 बॉक्स, 1, 2, 3, ये आ गया। और नीचे भी 1, 2, 3, 1, 2, 3, ये आ गया। तो इसको भी एक बॉक्स बना लेना है। सपोज इसका ऐसा एंट्रेंस है, यहाँ पर आपका WC आ रहा है। तो ये हो गया टॉयलेट। फिर जो है वो पूरा हमारा ड्राइंग है, और यहाँ पर एक बालकनी दी हुई है 5 फीट बाय 2 फीट की। तो यहाँ से 5 फीट गिनना है, तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर। और 2 फीट मानी 1 और 2, यहाँ तक ऐसा बॉक्स बना लेना। अब आपको जो भी चीज अंदर, फर्नीचर जो भी जैसा भी है, वैसा आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया बालकनी ड्राइंग। सपोज कि यहाँ पर ऐसे एल शेप में सोफे पड़े हैं, तो वो कर दिया। सपोज कि यहाँ पर एक मंदिर बना है, तो वो कर दिया। सपोज यहाँ पर एक टीवी है, तो वो बना दिया। अभी किचन में आपका गैस स्टव इधर है, तो ऐसे लिख दिया। वॉश बेसिन है, तो वो यहाँ पर है, तो वो लिख दिया। सपोज कि फ्रीज आपका इधर पड़ा है। तो जो भी चीजें हैं घर में इंटीरियर की, वो सब, और जो भी अप्लायंसेस है, वो सब लिख देने हैं। ताकि जब हम ग्रेडिंग करेंगे इसकी, इसके 16 जोन निकालेंगे, तो हमको पता चलेगा कि कहाँ पर कौन सा जोन आ रहा है, और वो गलत है कि सही है। ठीक है, ये ड्राइंग हमारा रेडी हो गया है। इतना तक आपको समझ आ रहा है? जी सर। यस सर। सर लेकिन जो टीवी वगैरह है ये एक तरीके से हमने अंदाजे से बनाया ना ये, अभी तो। हाँ, अभी तो अंदाजे से बनाया है। नहीं अगर जैसे हम भी बनाएंगे तो एक अंदाजे से ही बनेगा वो तो, पर ग्राफ पे टीवी मैप अगर करेंगे। ग्राफ पेपर ये में तो बना हम रहे कर हो सकते तो हैं वो फीट बाय। अंदाजे अंदाजे से ही बनाना है। और अगर कोई सिविल ड्राफ्टमैन बनाएगा, ठीक है। तो वो एक्यूरेसी के साथ बनाएगा। अच्छा और वो जितना एक्यूरेट। आप एक्यूरेट रहोगे, उतना परफेक्ट आपका ग्रिड बनेगा। जी सर।
तो अगर मैंने सपोज कि वो अंदाजे से लिया है, पर आप नाप के भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है। सर इसमें सब सर एक क्वेश्चन था। सर हाँ इसमें जी। अगर कोई दीवार में विंडो है और विंडो के ऊपर जो सज्जा होता है तो उसको भी काउंट करना है क्या नहीं, ड्राइंग अगर में? आप फ्लैट में रह रहे हो, ठीक है, हाँ तो जो भी छज्जा है उसको छोड़ देना है। अगर ये बालकनी है, बालकनी हाँ काउंट कर लेना है। पर जैसे सपोज कि यहाँ से मैंने एक विंडो बनाया, ठीक है, ये हाँ। ऐसे विंडो बना है, और इसके ऊपर ऐसा एक छज्जा है, हाँ। ठीक है, ये विंडो हो गई और ये छज्जा है, तो ये इसको छोड़ देना है। खाली आप ओके सर। ड्राइंग में ऐसे बता सकते हो कि यहाँ पर छज्जा है। सर ऐसे शाफ्ट ड्राइंग में पे। बनाना बनाना है तो बना सकते हो, उसको प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके सर, सो शाफ्ट भी फ्लैट। बनाएंगे? हाँ जी। शाफ्ट जो आपका वो हाँ, होता है वो भी बना सकते हो, शार्प भी बना सकते हो, ताकि आपको पता चले कि शार्प किधर है, छज्जा किधर आ रहा है। ओके। कई कई बार ऐसा होगा कि तो अगर सर, रेमेडीज है, तो रेमेडीज में आपको हाँ। छज्जे में कुछ काम करना है, तो वो हम्म। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर छज्जा है। अगर शाफ्ट है तो शाफ्ट में कुछ काम करना है, तो वो आपको पता होना चाहिए, या तो ड्राइंग में होना चाहिए कि शाफ्ट इधर है, तो वो कौन ओके। से जोन में आ शाफ्ट रहा है। मीन्स? डक्ट जो होता है ना जो, जाल होता है ना, वेंटिलेशन। सपोज कि ये टॉयलेट है तो टॉयलेट के पीछे डक्ट आएगा, इसकी सब ड्रेनेज लाइन उसके अंदर जाती होगी, ओके सर। तो वो भी आप काउंट करके ले सकते हो इसमें। सर ग्राफ में सर मेंशन सब कुछ करना है ना, घर में जितना भी पार्ट है, लाइक? हाँ हाँ, पूरा पूरा। सर कितने लोग जैसे आपने ये बताया कि छज्जा रहता है, छज्जे को अटैच बॉक्स ग्रिल बना देते हैं और फिर उस बॉक्स ग्रिल में सब डालते हैं, तो वो उसको हाँ, तो वो पार्ट। इंक्लूड कर लेना है, वो बताना है, ऐसा बताना है, ओके। ताकि आपको सपोज कि आप ऐसे कवर करके यहाँ पर किसी ने तिजोरी लगा रखी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये तिजोरी कौन से जोन में आ रही है, तो ये गलत है कि सही है, राइट। जी सर। ओके सर। ठीक है, ये अभी कितने एक तो ग्राफ सर बन गया है। अभी हम पूरा इसको जोन में डिवाइड करेंगे कि जोन कितने कैसे मिल रहे हैं। तो फर्स्ट जोन के लिए आपको इसका सेंटर फाइंड आउट करना है। तो इसके सेंटर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, ये आपका पूरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो ये रेक्टेंगल को हम क्रॉस करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक। सपोज कि नॉर्थ हमेशा आप जब ग्राफ बनाएंगे, तो नॉर्थ हमेशा आपको ऊपर ही रखना है, ये पोर्शन, मतलब ये वॉल नॉर्थ की होनी चाहिए, तो ये आपको जो नक्शा बना है, जो ग्रिडिंग बना है, वो देखने में भी मजा आएगा और काम करने में भी मजा आएगा। तो जो ये वॉल है ऊपर की, वो टॉप नॉर्थ ही रखनी है। तो ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, अभी मैं खाली सपोज कर रहा हूँ। ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। तो यहाँ नॉर्थ वेस्ट को साउथ ईस्ट से जोड़ना है, और नॉर्थ ईस्ट को साउथ वेस्ट से जोड़ना है, ऐसा क्रॉस बना देना है। तो जहां पर ये दोनों टच होंगे, वो लाइन हमारी सेंटर पॉइंट आ जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको। देखा, ये दोनों क्रॉस किया, तो ये पॉइंट हमारा क्या हुआ, ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान, सेंटर पॉइंट, ठीक है। अभी ये तो पूरा सिंपल था, पूरा एक रेक्टेंगल था, तो हमने काफी सरल तरीके से इसका सेंटर फाइंड कर लिया। पर कई कई बार आपको अ, ऐसे ऐसे नक्शे या तो ग्राफ दिखाई देंगे जिसमें ऐसा रेक्टेंगुलर फॉर्म नहीं बन सकता है, तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे सेंटर फाइंड आउट करना है, वो मैं आज सिखाता हूँ। जैसे सपोज ये पूरा रेक्टेंगल है अभी,
पर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बालकनी रेक्टेंगल के बाहर जा रही है, दिखाई दे रहा है? जी हाँ सर। जी। हाँ। तो ये जो पार्ट है ये पूरा हमारा अभी एक्सटेंडेड पार्ट है। एक्सटेंडेड पार्ट क्यों है वो मैं जब आगे पढ़ाऊंगा तो अब मैं बताऊंगा। अभी देखो ये हमारी पूरी लेंथ है। लेंथ कितने फीट की है? 20 फीट की 20। है। ठीक है। ये 20 फीट की लेंथ लेंथ है और ये बालकनी की लेंथ हमारी है 5 फीट की। ठीक है। तो आपको एक नियम याद रखना है, 49% और 51% का नियम होता है। तो जैसे ही 49% से कम हो रहा है तो उसको इंक्लूड नहीं करना है, और 51% से ज्यादा हो रहा है जो भी पार्ट, तो इसको इंक्लूड करना है सेंटर लेने के टाइम पे। तो ये 5 फीट हो गया और बाकी कितना रहा? 20 में से 5 गया तो 15 फीट बाकी रहा। हम्म, तो अभी अभी कंपेयर करो 5 फीट और 15 फीट, 49, 51। तो ये 51 हो गया। हम्म, ठीक right. है। तो जो भी पार्ट है ये हमने इंक्लूड कर ये लिया घर में। परसेंट वाला समझ में नहीं आया, आप रिपीट करोगे प्लीज? हाँ। जैसे कि ये 5 फीट की बालकनी है, पूरा दूसरा जो पार्ट बचा है हमारा वो 15 फीट बचा। ठीक है। जी। ओके। अब हाँ, हाँ। अभी यहाँ पर 5 फीट है, यहाँ पर 15 फीट है। ठीक है। तो 15 फीट 51% से ज्यादा हो गया ना 5 फीट से। हाँ जी। राइट राइट। तो 15 फीट का जो भी लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वही लाइन आपको इंक्लूड करना है, ये भाग अंदर आएगा। इससे बाहर वाला भाग काउंट नहीं होगा। ओके। थैंक यू। सपोज कि अगर एट ये फीट लाइन होती है, तो ये 8 फीट ये लाइन होती की तो बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर वाला भाग सेंटर में काउंट होगा। ये लाइन से बाहर वाला भाग जो भी है वो लाइन इंक्लूड नहीं होगा। तो ये पूरी लाइन में ये जो पार्ट है वो बाहर जा रहा है, तो उसको काउंट नहीं करना है। अगर ये भाग हमारा 15 फीट होता और ये 5 फीट होता तो उल्टा हो जाता। तो क्या होता कि ये भाग पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा हमको यहाँ तक। समझ आ रहा है? हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। हाँ जी। कम वाले को मैं यहाँ फोर्टी पर नाइन ड्रॉ कर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ। जैसे कि ये पुराना हमारा मैप है, यहाँ पर अभी तो ये 5 फीट का है और ये 15 फीट का है। ठीक है। पर सपोज ये 5 फीट नहीं होके ये होता 15 फीट का गैलरी, और ये होता 5 फीट का भाग। तो ये ज्यादा हो गया 51% से। तो अभी हमारा सेंटर आता वो यहाँ से आता, ये भाग से। राइट। सो सर, पहले केस ऐसे। में बालकनी एक्सटेंशन है और दूसरे केस में बालकनी के अलावा भाग कट हो गया। हाँ, ये भाग अभी कट हो गया। ओके। थैंक यू। समझ आया? जी। अभी हाँ। और एक एग्जांपल है, यहाँ पर दो मैंने लिखे हुए हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। सपोज कि एक घर है जिसका ऐसा भाग है, और सर यहाँ अगर पर रेशियो 45 और 55 होगा तो क्या कटा हुआ क्या बढ़ा हुआ मतलब? 55 वाला काउंट करना है आपको, जो भी वॉल है ना। अच्छा। हाँ। यहाँ पर देखिए ये एक रेक्टेंगल बना हुआ है, इसमें यहाँ पर कट भाग है, उसकी चौड़ाई है 10 फीट और ये भाग है उसकी 15 फीट है। ठीक है। तो ये 10 कम हो गया 49 से और ये 15 हो गया। तो ये हम पूरी वॉल यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे। और वैसे ही यहाँ पर पूरा 20 फीट का है, तो उसमें 15 फीट ये है और 5 फीट भाग घर में नहीं है। तो ये 15 फीट वाला भाग घर में है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंगे और इसका ऐसा एक सेंटर निकलेगा। सर ये वही 51 का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा। आप मैं भूल जाओ 49, 51 वाला भाग, एक एक बार आप भूल जाओ। खाली जी आपको सर। ये ध्यान रखना है कि जो भाग ज्यादा है हाँ पचास जी। टका से। हम्म। ठीक है। अगर कट भाग ज्यादा है 50 टका तो घर के अंदर आ जाना है।
और एक्सटेंडेड भाग है 50% से ज्यादा, तो घर से बाहर बाहर निकल जाना है। वो एक सिंपल तरीका हो गया। आप 50% माल मान के चलोगे तो भी कोई टेंशन नहीं होगा। सपोज कि ये घर है, यहाँ पर ऐसा बना हुआ है, ठीक है। इसकी 15 फीट की लंबाई है, चौड़ाई है, और यहाँ पर 10 फीट का है, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 15 फीट है, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ 10 फीट आया, तो ये 15 फीट हुआ और ये 10 फीट हुआ। तो कौन सा ज्यादा ज्यादा है? 15 वाला। 15 वाला है। तो यहाँ पर सीधा एक लाइन ड्रॉ कर दिया, यहाँ डैश डैश आ जाएगा, और यहाँ से आपका सेंटर पॉइंट ऐसे निकलेगा। ये भाग होगा वो एक्सटेंशन माना जाएगा। जैसे यहाँ मोमिन पर भाई ये भाग होगा, ये कट माना गया। हाँ जी। वही ना, कट और एक्सटेंशन में कंफ्यूजन। अब क्लियर हो गया? यस यस यस। ठीक है। सर मान लो गैलरी से स्टेयर्स ऊपर, सीधी स्टेयर्स ऊपर जा रही हो तो वो देखना पड़ेगा कि वो कवर है कि नहीं है। फर्स्ट फ्लोर में या ग्राउंड फ्लोर में? सॉरी, आपने क्या जो बोल रहे बोला हो? एक्सटेंडेड है, हाँ जी। गैलरी एक्सटेंडेड है ऐसा बोला आपने 5 फीट की, हाँ। तो वहां से स्टेयर्स ऊपर की तरफ, सीधी स्टेयर्स ऊपर की तरफ जा रही है, ओके। लेडर। हाँ, तो वो ग्राउंड फ्लोर में काउंट होगी या फर्स्ट फ्लोर में? क्या और लेडर? उसको, हाँ, बाहर सीढ़ी की तो तरफ दोनों है, घर फ्लोर की में बाहर की, काउंट होगी ना। बाहर की तरफ जो, है। हाँ, बाहर की तरफ है, पर वो दोनों ग्राउंड फ्लोर में भी काउंट होगी बाहर की और तरफ। फर्स्ट फ्लोर में भी काउंट होगी। हाँ सीढ़ी क्योंकि दोनों फ्लोर को ज्वाइन कर रही है ना। हाँ हाँ, तो वो ग्राउंड फ्लोर में भी काउंट होगी और फर्स्ट फ्लोर में भी काउंट होगी। ठीक है। हाँ हाँ। हाँ जी, बोलिए। और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं। सर मुझे वही कट और एक्सटेंशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो अगर मैं आपको एक लेआउट दिखा सकती हूँ ग्रुप पे प्लीज। ठीक है। हम थोड़ा एक खत्म कर लेंगे, बाद में आपका ओके, देख नो लेंगे प्रॉब्लम, कैसा है लास्ट में कैसा। देख लेते तो आपने बताया सर कि एक अंदर डाउट। वाला पार्ट और बाहर वाला पार्ट, वो एक बार दोबारा समझा दीजिए कि कौन से, जब एक्सटेंशन में अंदर वाला पार्ट लेंगे या कट में अंदर वाला पार्ट लेंगे या बाहर वाला जो भी है। देखिए, यहाँ पर मैं पहले ये सिखाता हूँ कि हमने ड्राइंग बनाया था। यहाँ जी। पर क्या था? 5 फीट का गैलरी था और हम्म। 15 फीट का बाहर वाला भाग था। बाहर वाला भाग था। तो जो 15 फीट का भाग था, वो जो घर के अंदर है, अंदर की साइड वो काउंट करना है, बाहर की साइड वाला छोड़ देना है। उससे ओके। उल्टा यहाँ पर देखिए, ये गैलरी है जो पूरी, हम्म। ये 15 फीट की है, और बाकी जी। का जो भाग बचा वो 5 फीट का है। जी। ठीक है। तो 15 फीट ज्यादा है 5 फीट से। हम्म। तो जो ये 15 फीट का ये जो वॉल है, इससे पूरा अंदर का भाग है वो इंक्लूड करना है, और यहाँ से बाहर का भाग छोड़ देना है। तो ये पूरी यहाँ से एंड तक लाइन बनेगी, और ये लाइन से काउंट करना चालू करेंगे, क्रॉस करना सर ये ऐसे। वाला, इस वाले जो इसमें ये जो 5 फीट वाला आपने बताया, ये कट में गिनती आएगी? हाँ, ये कट गिना जाएगा, ये भाग, ये कट होगा। और जो हमने ड्राइंग बनाया है, ये वाला, ये भाग हमारा आएगा एक्सटेंशन में। स्टैंडर्ड में। और ठीक। इक्वल रहेगा तो दोनों? इक्वल हो ही नहीं सकता कोई भी ड्राइंग में। ओके। ऐसा आज तक केस नहीं आया जो इक्वल हो सकता है। सर अगर किसी का स्क्वायर प्लॉट है तो फर्क पड़ सकता है? तो उसमें क्या होगा, अगर एग्जैक्ट इक्वल आ रहा है तो उसमें हम्म। आपको दो नक्शे बनाने पड़ेंगे। एक भाग में एक कट करके लेना है, और एक भाग में एक्सटेंशन करके लेना है। फिर उसके दोनों सेंटर अलग अलग बनेंगे, दो ग्राफ्स अलग अलग बनेंगे। फिर आपको उसके सिम्टम मैच करने पड़ेंगे, जो एंट्री है उसके सिम्टम घर के जो रहने वाला है उसको मिल रहे हैं,
जो किचन है, जो टॉयलेट है, तो उसमें कौन सा, जो दो ड्राइंग बना है उसमें कौन सा बढ़िया वाला जो है, जिसमें घर के सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, वो आपको आगे ले जाना है। समझ आया? अगर ऐसा केस आ गया आपके पास, तो उसमें दो ड्राइंग बनाने पड़ेंगे और दो सेंटर बन निकलेंगे इसके, और उसमें आपको सिम्टम मैच करने पड़ेंगे। वो किस सिम्टम कैसे मैच करने हैं वो पूरा आगे हम क्लास में देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है। जी, मतलब एक केस स्टडी कर लेंगे इस पे भी। सर एक हाँ एक डाउट था कि हाँ सर जी। जैसे ग्राफ में तो अभी हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग इस तरह से ये फॉर्मूला लेके बना रहे हैं, लेकिन हम्म। जैसे सर जैसे मैं आर्किटेक्ट हूँ तो हमारे कैड में सेंड्रोइड इजिली आ जाता है पूरे हाँ ऑब्जेक्ट का, तो हम लोग को हाँ। वो लेना है कि इसी प्रोसेस से लेना है? नहीं, उसमें सेंट्रोइड में ही जाना है। अगर आप ऑटोकैड से बना रहे हो, हाँ तो उसमें वो सेंट्रोइड का फॉर्मूला है ही, जो पूरा एरिया है हाँ। उसका सेंट्रोइड निकल जाता है। नहीं नहीं, वही मैं बता रहा हूँ कि वो मैंने निकाल लिया, तो मेरे को उसमें से अब वो सेंटर लेना है कि जैसा आपने बताया वैसे लेना नहीं, वही लेना है आपको। है? अच्छा, जो सेंट्रोइड आ रहा है वो। ओके। हाँ, सेंट्रोइड लेना है। आप अगर आप एक्यूरेसी के साथ ऑटोकैड में ही कर रहे हो, तो हाँ हाँ। सेंट्रोइड ही लेना है आपको। ओके। और अगर आपका रेक्टेंगल और स्क्वायर प्लॉट है, तो इससे भी ऐसे भी कर सकते हो, तो वो तो दोनों सेम ही आएगा। ओके सर। हम्म। ठीक है। वो भी मैं बताऊंगा ऑटोकैड में कि कैसे आप सेंटर सेंटर निकाल सकते हैं। और ऑटोकैड में हम वो भी सीखेंगे कि अगर आपके पास ऑटोकैड का फाइल है घर का, तो इसमें हम आप हमारा जो शक्ति चक्र है उसको कैसे बिठाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा। पास है ऑटो कैड का फाइल मेरे घर का। हाँ, तो वो उसमें कैसे आपको हम्म जो घर का नक्शा है उसमें हम्म। शक्ति चक्र कैसे बिठाना है वो मैं सिखा दूंगा आपको। ओके। और उसका सर सेंटर कैसे लेना है वो भी सिखा दूंगा। सर एक डाउट हाँ था। जी। हाँ 4 प्लॉट का एक बंगलो है मान लो, और हाँ। उसमें से 2 प्लॉट पार्किंग है। हम्म 2 प्लॉट बाहर की तरफ हुआ, 2 प्लॉट घर के अंदर हुआ। तो हम्म। सर हमको 2 प्लॉट का लेना है या 4 प्लॉट का? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे तो पूरा 4 फ्लोर का कंस्ट्रक्शन है। आपको इसमें क्या होगा, अगर प्लॉट की बात, ये तो अभी मैंने फ्लैट का बता दिया, ठीक है। जैसे आप बंगलो में या तो प्लॉट का प्लानिंग करोगे ना, तो उसमें आपको ग्राउंड फ्लोर के दो ग्रिड बनेंगी। एक होगा पूरा आपका प्लॉट का, जो आपने बताया ना 4 प्लॉट है, उसमें हाँ 2 प्लॉट पार्किंग है और 2 में बिल्डिंग बना है। तो आपको हाँ। चारों के चारों प्लॉट का एक फर्स्ट एक फ्लोर साथ में फिर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट फ्लोर में फिर से चारों चार कंस्ट्रक्शन है 4 प्लॉट में। हाँ, जितना भी ग्राउंड फ्लोर में आपने प्लॉट बनाया है ना, प्लॉट की हाँ बाउंड्री होगी ना, हाँ हाँ। चार तो फ्लोर जो, हाँ, चार plot। 4 प्लॉट की जो भी बाउंड्री है ना, वो चारों को हाँ मिला के आपको बनाना पड़ेगा। हाँ। और दूसरा, जितना आपने कंस्ट्रक्शन किया है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड जितना भी बिल्डिंग खड़ा हुआ है, बिल्डिंग उस, चारों प्लॉट में बना है, लेकिन सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे सेपरेट किया है पार्किंग का। वो मुझे समझ नहीं आया, एक बार आप मुझे भेज देना। हाँ हाँ। 4 प्लॉट आप बोल रहे हो, तो मतलब चार plot- रजिस्ट्री 4 प्लॉट है ना, उसमें हाँ हाँ। बाउंड्री तो एक ही प्लॉट की होगी ना। चारों प्लॉट है, चारों प्लॉट का कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन हम्म। 2 प्लॉट में पार्किंग रखा है, और दो में सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा है। आप एक बार समझे भेज कि देना, नहीं? तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मैं आप क्या बोल रहे हो। तो एक बार आप ग्राउंड नक्शा भेजोगे फ्लोर तो मैं ज्यादा वाला क्लियर है। होऊंगा। ओके ओके। ठीक है, मुझे नक्शा भेज दीजिए आप, तो मैं देख हाँ लूंगा और आपको हाँ रिप्लाई कर दूंगा मैं। हाँ हाँ। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़े अभी। जी सर। यस जी सर। जी जी। यस सर। यस सर। अभी देखिए, आपको जो 16 जोन सिखाए हैं, वो आपको यहाँ पर डिवीजन करने होंगे। तो एक ऐसा मार्केट में या तो अमेजोन में चक्र मिलता है, जिसमें 16 जोन होते हैं, जिसमें नॉर्थ की जो डिग्री होती है 10 20 30 40, 30 340 350 360, वो सब लिखा होता है।
उसमें तो हमारे 32 एंट्रेंस है वो भी लिखे हैं, और जो हमारे सोल जोन का जो भी नेम है, जैसे कि नॉर्थ का मनी अपॉर्चुनिटी हो गया, ईस्ट का सोशल एसोसिएशन, वो सब यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऐसा आपको चक्र मिल जाएगा, अमेजोन में भी मिल जाएगा या तो बाहर कहीं पर भी मिल जाएगा। तो अगर आप ग्राफ पेपर में ग्रीडिंग कर रहे हो तो इसकी आपको जरूरत पड़ेगी, तो ये आपको एक ले लेना है। ठीक है। जी। जी। अभी इसमें क्या करना है, देखो, ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पर, इसका और हमारा सेंटर पॉइंट मैच कर लेना है ऐसे। और ये यहाँ पर नॉर्थ है हमारा, ये नॉर्थ एन दिख रहा है आपको, ये 0 डिग्री नॉर्थ है हमारा। यस सर। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन कर लिया, ये नॉर्थ हो गया। अभी मैं थोड़ा एक डिफरेंटली आपको सिखा रहा हूँ, ये 0 डिग्री डिग्री पे सेट करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत इजी हो जाएगा, इसलिए मैं इस नॉर्थ को थोड़ा टिल्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है। जी सर। अभी मैं ये नॉर्थ को 10 डिग्री वेस्ट की ओर टिल्ट कर रहा हूँ। तो आपको 10 डिग्री वेस्ट पे टिल्ट करना है, तो आपको 350 तक जाना पड़ेगा, तो ही जी। 10 डिग्री होगा। ठीक है। जी। अगर मेरे को वेस्ट की साइड टिल्ट करना है नॉर्थ को, ये नॉर्थ है ये वेस्ट है, तो मेरे को यहाँ से 10 डिग्री जाना है, तो मेरे को 350 तक जाना पड़ेगा, तो ही मैं यहाँ पर नॉर्थ सेट कर पाऊंगा। तो यहाँ पर जी। 350 है, वहां पर आपको एक छोटा सा मार्क कर लेना है। ठीक है। अभी ये सेंटर पॉइंट को हिलाए बिना ये चक्र को थ्री जहां पर हमने मार्क किया है 350 का, वहां पर इन नॉर्थ को अलाइन कर लेना है। जैसे देखिए, ये सेंटर पॉइंट मेरा वहां का वहां रहेगा, और ये नॉर्थ और हमारा जो 350 का मार्क है वो अलाइन हो गया। जी सर। ये अभी हमारा नॉर्थ आ गया, जो हमने पहले लिया था ये यहाँ पर 0 डिग्री नॉर्थ था, और अभी ये हमारा 0 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर आ गया। तो हम ये पुराना वाला मिटा ले रहे हैं, और नया वाला यहाँ पर बना दे रहे हैं नॉर्थ। ये 10 डिग्री यहाँ पर वेस्ट में क्यों लिया, कैसे टिल्ट हुआ, वो हम बाद में सीखेंगे। अभी ग्राफ में 16 जोन कैसे फाइंड करना है वो सिखा रहा हूं मैं। ठीक है। जी सर। तो अभी आपको नॉर्थ आ गया, तो नॉर्थ की लेफ्ट और राइट बाउंड्री आपको यहाँ से दिखाई देगी। ये नॉर्थ है, ये राइट बाउंड्री है नॉर्थ की, और ये नॉर्थ की लेफ्ट बाउंड्री है। ये दोनों जो रेड मार्क दिख रहे हैं ना, लाइन 1 और 2, जी। ये दोनों के बीच में पूरा नॉर्थ है। तो आपको क्या करना है, ये जो राइट बाउंड्री है वहां पर एक मार्क करना है, और लेफ्ट है वहां पर एक मार्क करना है। तो ये पूरा हो गया आपका नॉर्थ, यहाँ से लेके यहाँ तक। ऐसे ही आपको 16 का 16 जोन का मार्किंग करके नेम लिख देना है। जैसे नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आया आपका यहाँ पर, तो ये उसकी लेफ्ट बाउंड्री, ये उसकी राइट बाउंड्री। लेफ्ट तो हमने नॉर्थ की ली थी, तो वहां से बन गई थी। अभी हमको राइट की बाउंड्री बनानी है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट का राइट एरो यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम मार्किंग कर ले रहे हैं, और यहाँ पर हमने लिख दिया NNE। इजी है। यस यस सर। सर। यस। आगे बढ़े। नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट की राइट बाउंड्री ये रही यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने मार्क करा, यहाँ पर लिख दिया नॉर्थ ईस्ट। फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट मार्क किया, लिख दिया ENE। फिर ईस्ट मार्क किया, लिख दिया ईस्ट। फिर ESE, ESE साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट।
साउथ साउथ ईस्ट, साउथ, SSW, साउथ वेस्ट, WSW, वेस्ट, WNW, नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। हो गए ये आपके 16 जोन कंप्लीट। अभी कंपास को उठा लेना है। अभी पहला काम, अगर ग्राफ पेपर पर कर रहे हो तो ये हमने जो सेंटर के क्रॉस लगाए थे ना, उसको निकाल लेना है। खाली एक पॉइंट रखना है, बाकी सब निकाल देना है। अभी क्या करना है, जो भी हमने मार्क किया था बाउंड्री में, वो सब पॉइंट को आपको सेंटर पे टच करके लाइन खींच लेना है ऐसे। ठीक है। जैसे आप लाइन खींचोगे तो आपके जोन निकल के आ जाएंगे। देखो अभी हो गया आपका 16 जोन डिवीजन। जी सर। अब आपको क्या करना है, वापस से जो चक्र था उसको सेंटर पे बिठाना है। जैसे हमने नॉर्थ का अलाइन किया था 350 पे, वहां पर बिठा के आपको जहां पर आपकी एंट्री आ रही है, वो एंट्री पे अ, अंदर के जो जैसे कि यहाँ पर है N7 N8, तो उसका मार्क कर लेना है। तो आपको पता चलेगा कि एंट्री कौन से जोन में है। वो आप आगे सीखेंगे, पूरे 32 द्वार होते हैं करके। ठीक है, तो वो कौन से द्वार में आपकी एंट्री आ रही है वो आपको देखना होता है। तो खाली एंट्री के लिए आपके अंदर के जो ये लिखा है यहाँ पर N6 N7 N8, तो उसका यहाँ पर मार्क कर लेना है। तो सपोज कि यहाँ पर N7 आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और N6 आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, और N7 है यहाँ पर। तो ये है हमारा N6 और ये है हमारा N7, और यहाँ पर थोड़ा सा आ रहा है
N8 अभी ले लेना है, तो आपको पता चलेगा कि आपकी एंट्री N6, N7 और N8 में आ रही है। अभी देखो कौन से जोन में क्या क्या चीजें आ रही है। जैसे कि किचन है आपका, तो किचन में मेन आपको क्या देखना है, आपका गैस का स्टव देखना है। तो गैस का स्टव आपका आ रहा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में। फिर देखो टॉयलेट में आपको आपकी टॉयलेट सीट देखनी है, तो टॉयलेट सीट कहाँ पर आ रही है, WN W में। तो वैसे आपको पूरा घर देखना है। जैसे कि मंदिर है, तो मंदिर आधा आ रहा है साउथ साउथ ईस्ट में और आधा आ रहा है साउथ में। फिर ये बालकनी है, तो वो साउथ वेस्ट में भी आ रही है, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आ रही है। सर ये आधा आधा आता है तो इसका मतलब कैसे हम लेंगे? तो वो उसका सिम्टम देखना पड़ेगा, उसका अच्छा फिर सिम्टम सिम मिल। अच्छा हाँ फिर सिम्टम सिम्टम से मिल। मैच करेंगे। हाँ ठीक है। हाँ जी। और मेरा एक क्वेश्चन था, आपने वो 350 डिग्री पे ही नॉर्थ क्यों लिया? 0 पे लेते हैं ना नॉर्थ। तो वही मैं बता रहा, अगर मैं 0 पे ले लेता तो वो बहुत इजी हो जाता, तो आपको समझ नहीं आता। 0 डिग्री किसी का नॉर्थ लगभग होता नहीं है। 98% लोगों का नॉर्थ या तो दस ईस्ट पे डिग्री टिल्ट तिरछे होता होता है है। या तो वेस्ट पे टिल्ट होता है। तो वो कैसे तो पता चलेगा ये इधर हाँ, टिल्ट वो हुआ मैं है इधर? जब नॉर्थ का क्लास लूंगा ना, ट्रू ओके। नॉर्थ सिखाने का, तब मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रू नॉर्थ कैसे देखते हैं, नॉर्थ कैसे निकालते हैं। सर वो क्लास कब है? वो नेक्स्ट वीक होगा। सर आपने बताया कि ये जो हम लोग जो डायरेक्शन का जो भी है ना वो सिम्टम्स देखते हैं, तो घर अगर नया अगर है तो फिर क्या कर सकते हैं सर? घर नया है तो इसमें सिम्टम मैच नहीं होंगे ना, तो आपको नहीं, सिम्टम आपके मतलब तरीके से क्या? डिसीजन लेना होगा। क्या क्या सर? बोल रहे हो? ऑटोकैड में नॉर्थ 0 डिग्री पे ही दिखाते हैं क्या? वो जैसे जैसे डायरेक्शन में है नॉर्थ वैसे ही आता है बराबर? ऑटोकैड में वो बनाते हैं हम जो नक्शा। ऑटोकैड में क्या होता है, ऑटोकैड में नॉर्थ दिखाया हुआ नहीं होता है, वो आपको ही डालना होता है। अगर आप ऑटोकैड बना रहे हो तो आपको ही नॉर्थ डालना होता है वहां पर। और अगर कोई सिविल ड्राफ्टमैन बना रहा है तो वो डालेगा गूगल कंपास से या तो गूगल अर्थ से लेके वो नॉर्थ यहाँ पर लगाएगा ऑटोकैड में। वो प्रीफिक्स नहीं आता है, आपको ही लगाना पड़ता है। मतलब उसका वो 100% बराबर नहीं होता है। मैं नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ 100% बराबर नहीं होता है, वो आपके ऊपर होता है कि हम्म आपने ट्रू नॉर्थ निकाला कैसे है। हम्म हम्म हम्म। अगर आपने सही निकाला है तो ऑटोकैड सही देगा, आपने गलत निकाला है तो ऑटोकैड गलत लेगा। वो नहीं, आपके अगर हम ऊपर है। नहीं नहीं, हम ड्राफ्टमैन से बना के लेते हैं ना पूरा नक्शा और शक्ति चक्र वो रखते हैं, तो उसका हाँ नॉर्थ बराबर होता है क्या? वो उसने निकाला हुआ वो मैं पूछ रही हूँ। आप वही बोल रहा हूँ, वो मैं कैसे बता सकता हूँ कि उसने एक्यूरेट लिया है कि नहीं लिया है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं थोड़ी लूंगा। समझ गए कि नहीं आप? तो फिर उससे क्यों बनवा के लेने का ये सब मैप वगैरह? वो तो नॉर्थ अगर उसके लिए बराबर ही तो नहीं। आपको ट्रू नॉर्थ लेना आता होगा होगा, तो ही आप कमेंट कर पाओगे ना उसकी, वरना ओके। कैसे कमेंट करोगे? अगर आप नहीं सीखे होंगे हम्म तो आपको कैसे पता चलेगा उसने ट्रू नॉर्थ लिया है कि नहीं लिया है? उसने उसके हिसाब से लेके आपको फॉरवर्ड कर दिया एक बार, पर आपको भी हम्म। क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा ना, वो नॉर्थ अच्छा सही है कि नहीं है। अच्छा अगर अच्छा। उसने नॉर्थ लिया है वो सही नहीं होगा, और आपने ऐसे ही वो नक्शा लेके उस पे काम चालू कर दिया, और अगर हम्म शायद वो नॉर्थ गलत हुआ तो पूरा हम्म आपका काम गलत हो जाएगा ना। बराबर। तो इसलिए आपको ट्रू नॉर्थ सीखना पड़ेगा। ओके ओके। ठीक है। सर सर ये आपने नए सिम्टम्स मतलब क्या, एक बार बता दीजिए ना सर। हाँ वही। सॉरी, क्या बोल रहे हो? सर ये सर ये नए सिम घर का जो आपने बोला कि सिम्टम्स देखने का, तो कैसे देखने हाँ का? वो क्वेश्चन का आंसर मैंने बराबर समझ में नहीं आया, मतलब क्या मतलब हाँ, सिम्टम्स नए नया घर घर में तो। होता है ना, नया घर, तो नया घर में सिम्टम मैच नहीं होते, क्योंकि आप वहां पर रहने ही नहीं गए हैं, या तो हाँ रहने गए हैं या 1 महीने 2 महीने ही हुआ है, तो वो हाँ घर के सिम्टम्स आपको मैच नहीं होंगे। सर, तो फिर हाँ वो दो डायरेक्शन एक साथ अगर वो उधर पड़ रहा है, तो हम लोग किसका हाँ अगर देखिए, मतलब अगर जैसे यहाँ पे साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट जा रहा है बालकनी हाँ में,
तो हम लोग हाँ, दोनों का रेमेडी देखते हैं या फिर सिर्फ कैसे होता है, क्योंकि सिम्टम्स तो वो फिर होगा ही आपको ना। रेमेडी अज्यूम करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर ओके। रेमेडी करूँ तो फायदा है कि नहीं करूँ तो फायदा है। वहां पर आपको ओके। आपके हिसाब से देखना पड़ेगा। ओके सर। सिम्टम्स मतलब एग्जैक्टली आप क्या बोलना चाहते सिम्टम्स मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो कि ये गैस यहाँ पर आ रही है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की मतलब क्या हुआ, अट्रैक्शन वाला जोन है, और यहाँ हैं? पर वाटर एलिमेंट है, ठीक है। हम्म। आप गैस गैस लगा के यहाँ पर फायर कर रहे हो, तो वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। हाँ। तो ये जोन खराब हो रहा है, तो उसका तकलीफ वो घर के रहने वाले को मिल रहा है कि नहीं, उसको सिम्टम बोलते हैं। ओके। ओके। जैसे जैसे मान लो टॉयलेट यहाँ पर है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट अच्छा है, वो टॉयलेट की जगह पर ही है। पर समझ लो कि वेस्ट में अगर टॉयलेट आता, तो वेस्ट क्या होता है, गेन एंड प्रॉफिट। तो जी। अगर घर के रहने वाले को गेन और प्रॉफिट में दिक्कतें आ रही है, तो उसका जो वेस्ट का टॉयलेट है वो उसको दिक्कत दे रहा है, तो ये बराबर। एक तरीके से सिम्टम हो गया। ठीक है। मतलब हमारे परेशानियां जोन के हिसाब से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। या नहीं, हाँ, उसको सिम्टम बोलते हैं। हाँ जी। ठीक है। सर अब उसी जैसे मान के चलिए इसकी WC जैसे आपने बताया, अगर ये आधे उधर जा रही होती नॉर्थ वेस्ट में और वेस्ट, और आधी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में हो रही, तो फिर क्या कैसे होता? आपको मेन आपको देखना है उसकी जो पाइपलाइन होती है ना गटर की, हाँ जी। वो कौन से जोन में आ रहे हैं, वो पहले देखना है। अच्छा। और बाद में अगर आधा आधा आ रहा है, तो आपको हाँ जी। सिम्टम देखने हैं कौन से जोन के सिम्टम उसको मिल रहे हैं, इफेक्ट कौन से जोन का आ रहा है, देन रेमेडी होती है। देन रेमेडी होगी। अगर भाविन सर, अगर वो टॉयलेट सही है और हम रेमेडी कर दें तो उसका क्या इफेक्ट होगा? कुछ रिफेक्ट नहीं होगा, वो अच्छी जगह पर है, ठीक है। अच्छा जी। हम्म। तो उसकी रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं है ना, तो नहीं आप सर, क्यों एक्चुअली रेमेडी क्या होता है, करोगे। नहीं सर एक्चुअली क्या है कि भाई थोड़ा डिग्री 2-3 डिग्री इधर उधर हो जाए, हाँ, तो उसके लिए पूछ रहा था। नहीं नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी। सर अगर WC पे W7 में आ रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन आधा W8 में आ रहा हो तो फिर उसका सिम्टम कैसे दिखे? कौन सा W8 W7, आप फिर वापस एंट्री बोलिए। एंट्री की बात हो रही है सर। नहीं, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि WC। सर सपोज WC पे हाफ WC पे डायरेक्शन आ रहा है W7 और हाफ पे आ रहा है W8, जी वो तो फिर एंट्रेंस। आप अगर जब वो भी एंट्री टॉयलेट का की। डायरेक्शन देखोगे, तब हाँ जी। आपको एंट्रेंस भूल जानी है, तब आपको जोन देखने हैं। जो आपने W7 और 8 बोला, वो एंट्रेंस हो गए, अच्छा ओके। हाँ कल भी वो यही हुआ। एंट्रेंस नहीं देखना है आपको, आपको जोन देखने हैं। जो 16 जोन है ना, हाँ वो जी। देखने हैं आपको। ठीक नहीं है, तो फिर W7 कोई आ गया चीज। आपका हाँ जी। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, और जी। W8 आ गया आपका नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट। हाँ जी। तो आपको ये बोलना है कि आधा आपका W में डब्ल्यू है एन और डब्ल्यू आधा नॉर्थ एन वेस्ट डब्ल्यू में है। तो हाँ क्या जी। करना है, तो जी। पहले ये देखना है कि इन दोनों में से जो आपका पाइपलाइन है गटर का, वो कौन से जोन में है। अगर उससे पता नहीं चलेगा, तो आपको देखना है अगर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में है, वो तो सही है, पर नॉर्थ वेस्ट में भी है टॉयलेट, तो क्या नॉर्थ वेस्ट का इफेक्ट वो टॉयलेट दे रहा है। अच्छा, जो सिम्टम्स नॉर्थ मैच वेस्ट करते सपोर्ट हैं। बैंकिंग है, तो जो सपोर्ट आपको घर से, घर के व्यक्ति से, आपके जॉब से, जहां से मिलना चाहिए, वो सपोर्ट आपको मिल रहा है कि कम मिल रहा है। ओके, सिम्टम्स अगर कम मतलब मिल रहा है, तो उसके इफेक्ट आपको नॉर्थ वेस्ट दे रहा है। नॉर्थ वेस्ट। ओके। ठीक है। जी। हाँ जी, बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, ये बार चार्ट के मैप के ऊपर रेमेडीज हमको करनी है कि ऑटोकैड के मैप के ऊपर ही रेमेडीज करेंगे? मतलब
बार चार्ट पे किया तो हमको सिम्टम्स मैच कर लिए, पर रेमेडीज में एक्यूरेसी चाहिए होती है ना। पहले आपको क्या करना है, जो भी रेमेडीज करनी है वो हम्म, ऑटोकैड का प्लान बना है, वो प्लान के ऊपर करनी है। बार चार्ट हाँ। नहीं देखना है आपको पहले। नहीं। इतना खत्म ये। हो जाने के बाद आपको हाँ। बार चार्ट में आना है, और बार चार्ट में देखना है कि जो भी बार है, जो भी जोन है, या तो कटा हुआ है या तो बढ़ा हुआ है, उसके सिम्टम आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी का साउथ ईस्ट कम हो रहा है, कटा हुआ है, बार चार्ट हम्म, में साउथ ईस्ट कटा हुआ है, तो आपको लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वो देखना है। अगर लिक्विडिटी के प्रॉब्लम हो रहे हैं तो मतलब साउथ ईस्ट का जो कट भाग है वो आपको इफेक्ट दे रहा है, तो वहां पर आपको ट्रीटमेंट साउथ ईस्ट की करनी है, वरना उसको छोड़ देना है। ठीक है सर। और एक समझ आ था कि गया? ये। हाँ, ये आ गया। एक था ग्राफ बुक पे हम कर रहे हैं, तो ग्राफ बुक को ट्रीटमेंट ग्राफ बुक के चार्ट को देखते हुए ट्रीटमेंट ना करके ऑटो कैट के मैप से ही ट्रीटमेंट्स वगैरह करेंगे ना आगे कंटिन्यू। एक्यूरेसी तो ऑटोकैड से ही आएगी ना मैडम। ग्राफ पेपर तो अभी ये क्या है, ये बेस है, समझो। एक अगर आप एग्जाम। ये सीखे होगे तो ही आपको ऑटोकैड में, या तो अब आपको इंडिविजुअल ड्रॉ करना है, और ड्रॉ करके तुरंत आपको कुछ भी कहना है क्लाइंट को तो कह सकते हैं। जैसे आप कहाँ कहीं पर विजिट में गए और छोटा सा ही घर है, तो आपने फटाफट ये ड्राइंग कर ली, और आपको कुछ रेमेडी सजेस्ट करना है तो कर लिया। ऑटोकैड में थोड़ा देर लगेगा, पूरा नाप होगा, फिर उसका ड्राइंग होगा, उसका ट्रू नॉर्थ निकलेगा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना। तो इसलिए सर ये ये बेस है। अगर ये ये बेस सीख लिया आपको तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि इस तरीके से मैपिंग होता है, इस तरीके से बार ग्राफ होता है, और ट्रू नॉर्थ कैसे निकालते हैं। तो ये पर सर जब ये हम। आपको एक्यूरेसी चाहिए तो ऑटोकैड से प्लान से ही मिलेगी। तो उसके लिए ऑटो कैट ही यूज करेंगे हम। हाँ, उसके लिए ऑटोकैड यूज करना है। ठीक है। हाँ जी, बोलिए। मैं कह रहा था, कहने को ये, अगर किसी के अर्जेंसी में कुछ मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं। सपोज वाली चीज है, कहने का मतलब हाँ, एक्यूरेसी में आएगी लेकिन करीब करीब वाली बात हो जाती है, फिफ्टी करीब फिफ्टी करीब वाली। वाली बात हो जाती है यार, राइट राइट राइट। पर अगर एक्यूरेसी चाहिए तो ऑटोकैड से ही करना पड़ेगा। हाँ आप जी, कोई हाँ जी। सिविल ड्राफ्टमैन को बुला के ऑटोकैड का प्लान बनाओ। अगर इसको उसको चक्र बिठाना आता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है तो आप सीख लो, या तो उसको सिखा दो। उसको सिखा दो ट्रू नॉर्थ लेने के लिए, हाँ आप भी जी। सीख लो ट्रू नॉर्थ लेना। फिर जी। इस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। सर ठीक अगर है। मान लो दो फ्लोर्स हैं हाँ और जी। ऊपर वाला फ्लोर कम है नीचे वाले फ्लोर से, तो हाँ उसका जी, अलग ब्रह्म स्थान होगा और नीचे वाले का अलग ब्रह्म स्थान होगा। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों के अलग ब्रह्म स्थान निकलेंगे। एंट्रेंस एक ही है, फर्स्ट फ्लोर में ही है, पर अलग अलग फ्लोर है। फिर भी ब्रह्म स्थान अलग अलग ही निकालेंगे, हाँ है ना। जी। हाँ जी। ओके, थैंक यू सर। भाविन ठीक सर, है। हाँ जी। जैसे प्लॉट दो है, दो ओनर है उसके, लेकिन मेन क्या एंट्री। बोल रहे हो, वापिस वापिस बोलिए। सर जैसे दो प्लॉट है, ओनरशिप अलग अलग है, ओके। और लेकिन मेन एंट्री एक ही गेट से है, ठीक है। तो उसके दो ब्रह्मस्थान निकालेंगे या एक चक्कर दो दो बैठेंगे या दो एक? ब्रह्म स्थान निकालेंगे उसकी। अच्छा, उसके दो ओनरशिप अलग हो गया ना, अच्छे जी। और बीच में दीवार होगी ना। हाँ, बीच में तो आधे से ज्यादा, आधे में दीवार आधे में नहीं है। हाँ, तो उसके दो ब्रह्म स्थान निकालने हैं। ये तो ऐसा हो गया कि दो भाइयों में बंटवारा हो गया प्लॉट का। हाँ जी, बिल्कुल तो बिल्कुल। एक भाई है वो अलग रह रहा है, दूसरा भाई अलग रह रहा है, बीच में ओ- दीवार खड़ी हो गई, ओके जी। तो उसके दोनों लेकिन के इंडिविजुअल प्लान बनेंगे। अच्छे जी। और एक फ्लैट में हम रह रहे हैं और बाद में हाँ दूसरा फ्लैट लिया है, फ्लैट, हाँ, ओनरशिप फ्लैट। तो हाँ, हमको वो एक करने का है फ्लैट, तो ब्रह्मस्थान कौन सा निकलेगा, मेरे फ्लैट का या वो नया लिया है उसका? तो दोनों को मिला के निकलेगा। आप बीच में मिला। से दरवाजा करोगे हम्म। तो दोनों का भी मिला के निकलेगा। अगर और उसको सेपरेट ही रखोगे
तो दोनों का तो अलग अलग। अलग निकलेगा। ओके। समझे? सर आपने अभी आपने ऐसा किया कि ड्राइंग रूम से एक हम्म दरवाजा दे दिया दूसरे फ्लैट में जाने के लिए, हम्म तो अभी दोनों फ्लैट की एनर्जी मैच हो गई ना, हम्म। तो दोनों का मिला के एक ब्रह्म स्थान निकलेगा। और अगर ओके। आपने ऐसा नहीं किया और जैसे ही आपका पुराना फ्लैट है उसको हम्म वैसा का वैसा ही रहने दिया और बाहर पैसेज में जाके दूसरे फ्लैट में एंट्री ली, तो वो दोनों हम्म। सेपरेट हो गए। तो उन दोनों में अलग अलग चक्र बिठा के काम करना पड़ेगा। अच्छा, सर अंदर के अभी वॉल से एंट्री करते हैं तो एक ब्रह्मस्थान, बाहर का जो वहां से एंट्री लेते हैं तो दो ब्रह्मस्थान। हाँ जी। सर अभी जैसे आपने बताया कि दो भाइयों में डिवीजन हो गया और हम्म एंट्री एक ही है, तो और बीच में दीवार है, तो किसी ने अगर आधी दीवार रखी और आधी मतलब क्रॉस होने का प्रोविजन रखा, तो वो इफेक्ट भी गलत है मतलब? इसमें क्या होगा कि दो भाइयों में बंटवारा हो गया है, तो हाँ जो जी। कंस्ट्रक्शन भाग है, ठीक है, वो हम्म। अलग अलग बंगलो हो गए, दो गए। हाँ जी। तो वो हम्म। जो कंस्ट्रक्शन भाग है उसका अलग अलग प्लान निकलेगा, और एक प्लान ऐसा निकलेगा कि दोनों प्लॉट का मिला के एक जो गेट देखना है ना आपको, हाँ जी, हाँ मेन जी। गेट, तो हाँ मेन जी। गेट कैसे देखोगे? तो दोनों प्लॉट मिला के एक सेंटर निकलेगा, उसमें उसके सेंटर से आपको एंट्रेंस देखना है। अच्छा, ओके। ठीक है। उसके सिम्टम दोनों को मैच होगी, और अच्छा, बाकी ओके। दोनों के घर का अलग अलग। अच्छा समझ आया? सर, मगर ये रिकमेंडेड है या नहीं करना चाहिए? देखो, अगर दो भाई में बंटवारा हो गया है तो एंट्री हाँ। देखने का इतना वो नहीं है। उसके अंदर में क्या फंक्शनिंग हो रहा है, किचन कहाँ पर है, टॉयलेट कहाँ पर है, वो अच्छा, ज्यादा देखो आप। ओके, ठीक। फिर वो सब कुछ हो जाने के बाद आप एंट्रेंस पकड़ो, कहने का मतलब क्योंकि सर एक को इंटरेस्ट वास्तु में होगा और दूसरे को नहीं होगा। और अगर उसकी एंट्रेंस गलत आ रही है और आप वहां पर ट्रीट करोगे तो दूसरे को बुरा लगेगा ना। हाँ उसको जी, हाँ अगर जी। हाँ जी, बिल्कुल जी। उसको वो नहीं मान रहा है दूसरा, तो वो छोड़ देना है ना। बिल्कुल ठीक। तो सर उसका एंट्री का इफेक्ट तो आएगा ना सर उसके भी? वो तो आएगा ही ना ठीक है। इफेक्ट, अगर वो दोनों। समझा सकते हो और समझा के ट्रीटमेंट कर सकते हो तो ठीक है, वरना दोनों को सेम इफेक्ट आएगा ना, अलग अलग तो आएगा ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। एक ही एंट्रेंस में से ही दो जा रहे हैं तो दोनों को सेम इफेक्ट आएगा। लेकिन सर उन दोनों की जो उनके बीच में दीवार लग गई तो उन दोनों के अलग अलग दरवाजे हो गए, जो जिसमें वो ताला लगा के अपने मतलब जहाँ पे वो सोना बैठना करते हैं दोनों, जहाँ उनकी हाँ, वो किचन तो है। फ्लोर का हो गया ना, जो कंस्ट्रक्शन है उसके नहीं, अलग अलग एंट्री हो गई, मेन मान के एंट्री चलिए तो वही है उसकी। मान के चलिए बड़ा प्लॉट है, हाँ। उसमें ग्राउंड फ्लोर का ही है। अब बीच में हम्म दीवार लग गई तो एक का अलग हो गया और साइड में दूसरा है वो अलग हो गया, तो दोनों के हम्म। भ्रम स्थान अलग अलग निकल के जब होगा, कहने का मतलब हाँ दोनों की एंट्री उस हिसाब से आएगी फिर। हाँ, अलग अलग ही करना है। हाँ जी। ओके भाविन सर सर, हम यानी घर में जिस तरह बीच में जगह छोड़ देते हैं कुछ ओपन के लिए, तो उसको कंस्ट्रक्शन में गिनेंगे या ओपन अलग से बनाएगा उसका चार्ट? अभी मैं समझाता हूँ आपको प्लॉट में कैसे करना है आपको। सपोज कि कोई मेरा ऐसा एक प्लॉट बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। यहाँ पर मेरा नॉर्थ का रोड पड़ता है। यहाँ से मेन मेरा गेट है जहाँ से मैं गाड़ियां लेके यहाँ पर पार्क कर देता हूँ, ये पार्किंग है मेरा। और पूरा बंगलो मेरा ऐसा बना है, ऐसा बंगलो बीच में खड़ा है। इस साइड में मैंने गार्डन छोड़ दिया, पीछे भी छोड़ दिया, ये बाजू भी छोड़ दिया और ये बाजू भी छोड़ दिया है पूरा। ठीक है, ऐसा कई कई बार आपने देखा होगा, राइट? जी। तो ये केस में आपको अगर बंगलो है तो इसमें आपको क्या करना है, दो ग्रिड बनेंगे। एक ग्रिड में क्या होगा कि ये पूरा जो प्लॉट है आपका, उसका
सेंटर निकलेगा, जैसे इसका सेंटर आ गया ये, ठीक है। यहाँ पर आपको चक्र बिठा के जोनिंग करना है, और उसमें आपको देखना है कि आपकी एंट्री, जो मेन पार्किंग का गेट है, वो कहाँ पर आ रहा है, वो देखना है। फिर आपको यहाँ इसमें देखना है कि आपकी अंडरग्राउंड वाटर टैंक कहाँ पर बनी है, ठीक है। फिर आपको क्या देखना है कि आपका बोर कहाँ पर है। फिर आपको क्या देखना है, आपकी सेप्टिक टैंक कहाँ पर है, एसटीपी, ठीक है। फिर आपको, अगर आपने कोई अलग से यहाँ पर गार्डन बनाया है, वहां पर आपने कुछ समझो आर्टिफिशियल वाटर बॉडी करा है, तो वो भी आपको देखना है, वाटर बॉडी कहाँ पर है। स्विमिंग पूल करा है, स्विमिंग पूल कहाँ पर है वो देखना है। वो पूरा का पूरा आपको, ये जो प्लॉट एरिया का प्लान बनेगा, उसमें आपको देखना है जो प्लॉट की जो एक्टिविटीज है वो देखना है। अगर सर्वेंट रूम अलग से बनाया है तो वो भी आपको इसमें देखना है। और पार्किंग भी दूसरा इसमें प्लान, देखते हैं सर? सॉरी, पार्किंग। हाँ पार्किंग भी इसमें ही आ जाएगा। पार्किंग कहाँ पर बना है वो भी देखना है आपको। वो सब चीज इसमें देखनी है, और भी कई सारी चीजें होगी, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, पर होगी जो आपको प्लॉट एरिया में ठीक है ठीक देखनी है। है। ओके। फिर आपको क्या करना है, ये जो कंस्ट्रक्शन का भाग है, इसका एक सेंटर निकालना है। इसका सेंटर ऐसे निकला यहाँ पर, इसका सेंटर निकाल के जो भी अंदर की एक्टिविटी है, हाँ बेटा। जैसे कि बेड हो गया, किचन हो गया, वॉशरूम हो गया, इस घर की एंट्री, सपोज कि मेन पार्किंग तो यहाँ पर है, पर ये बिल्कुल। घर की एंट्री यहाँ से हो रही है, साइड में से, तो वो कहाँ पर आ रही है वो देखना है। सीढ़ी कहाँ पर है, मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन किया है आपने, वो अंदर का इसका सेंटर निकाल के उसमें देखना है। तो वो बावन दोनों जी एक अलग क्वेश्चन है। प्लान बनेंगे, जिसको हम एक को बोलेंगे प्लॉट एरिया और दूसरे को बोलेंगे कंस्ट्रक्शन एरिया, कंस्ट्रक्ट। या तो ग्राउंड बावन जी फ्लोर। एक क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ जी। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली आप ये थोड़ा सा बता सकते हो कि कितने परसेंटेज में ये अंदर वाला एरिया ज्यादा इफेक्ट करता है या बाहर वाला? परसेंटेज के अकॉर्डिंगली आप कुछ बता सकते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से? इसमें परसेंटेज कैसे हो सकता है, मैं मतलब कौन जो सी बाहर चीज ज्यादा एक्टिविटी इफेक्ट कर रहा करती है? हूँ, मैं जो बाहर एक्टिविटी कर रहा हूँ वो अलग है, हाँ। और जो मैं अंदर एक्टिविटी कर रहा हूँ वो भी अलग है। तो मैं एक्टिविटी ओके। दोनों अलग कर रहा हूँ ना, जो मैं बाहर करूंगा वो अंदर नहीं करूंगा ना। मैं बाहर तो सोऊंगा नहीं, मैं बाहर तो किचन करूंगा नहीं, मैं बाहर तो वॉशरूम लगाऊंगा नहीं, तो वो एक्टिविटी अलग है ना। तो दोनों ओके अगर सेम इफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं है ओके कि अगर ये बाहर का परसेंटेज वाइज एरिया। अलग करेंगे ओके। और ये ज्यादा करेंगे। राइट। अगर बाहर कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, जस्ट खाली एरिया छोड़ा हुआ है, हाँ, तब वो इफेक्ट करेगा कुछ? नहीं तब आपको यही देखना पड़ेगा कि आपने हम्म। साउथ कितना छोड़ा है, ईस्ट कितना छोड़ा है, वेस्ट कितना छोड़ा है, और नॉर्थ कितना छोड़ा है। वो चीज कैसे इफेक्ट करती है? जैसे कि आपको सबको मालूम है कि साउथ वेस्ट हेवी होना चाहिए, ओके। हाँ जी। ठीक है। अगर हाँ आपने जी। ऐसा प्लॉट है और बंगला हाँ बना जी। है, साउथ और वेस्ट कम छोड़ा है, ये वेस्ट भी कम ओके। छोड़ा है और साउथ भी कम छोड़ा है, और ईस्ट ज्यादा छोड़ा है और नॉर्थ ज्यादा छोड़ा है, तो वो ओके। परफेक्ट है। पर ओके कई कई ठीक केस है। में होता है, जैसे कि ऐसा केस लेते हैं हम जिसमें साउथ का रोड है, ठीक है, साउथ का जी। रोड हो गया और बंगलो जी। ऐसे बनाया है अंदर, तो ये ओ। साउथ ज्यादा छूट ओके। गया ना, हाँ जी। और नॉर्थ कम छूटा, राइट। तो नॉर्थ में वजन ज्यादा आ गया ना। ओ तो क्योंकि वो थोड़ा हल्का चाहिए, एज पर हाँ, ये हल्का सेंटिमेंटल। चाहिए नॉर्थ हमको, यहाँ पर वजन आ गया, बिल्डिंग यहाँ पर बन गई, और साउथ खुला छूट गया, तो साउथ वेस्ट ऑब्वियसली एक हल्का रह गया। तो तो भाविन इसकी जी इफेक्ट आएगी ना इसमें। अगर बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन चलो रेमेडीज पर हम बाहर आए, बाद में आएंगे। लेकिन अगर हाँ ये बिल्डिंग ऐसे बन गई फॉर एग्जांपल किसी के घर की, तो इसकी भी रेमेडी पॉसिबल है या नहीं है? हाँ, है, पॉसिबल है। ओके ठीक है। done। भाविन सर, अगर हाँ जी। इसमें इसमें ईस्ट का साइड बना हुआ है और साउथ का, लेकिन नॉर्थ का और वेस्ट का खाली है,
तो सर इसको कंस्ट्रक्शन में गिनेंगे प्लॉट या प्लॉट में गिनेंगे? नहीं समझ आया, वापस बोलिए। सर ईस्ट का कंस्ट्रक्शन में है और साउथ का। ईस्ट का और साउथ का कंस्ट्रक्शन है। हाँ, और बाकी सारा ओपन है, तो इसके 2 चक्कर बनेंगे सर। ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ ये हाँ नॉर्थ हो गया, हाँ ये जी। वेस्ट हो गया, साउथ हो गया और ईस्ट हो गया। ये ईस्ट हो गया। बिल्डिंग बना हुआ है ये वाला। हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, तो इसमें भी दो होंगे ना। ये बिल्डिंग बना है, इसका भी चक्र होगा, और ये प्लॉट है उसका भी चक्र होगा। ओके जी। अगर यही प्लॉट सर। छूटा है तो दो चक्र बनाने हैं, वो समझ लो। अच्छे जी। कहीं पर भी प्लॉट छूटा है तो आपको दो चक्र बनाने ही है, दो ग्राफ बनेंगे ही बनेंगे। अगर सर, अगर प्लॉट में अगर नॉर्थ ईस्ट वाला हाफ बड़ा होता, जैसे एक हाँ बार आप पेंसिल से बनाए हाफ, थोड़ा सा रूम बनाते जैसे, ठीक है चलो। बाहर नहीं अंदर में ही। ठीक है, अंदर में बनाया, चलो यहाँ पर बना लेता हूँ। जॉइंटेड है सर वो, अगर जॉइंटेड में देन अच्छा चलो, जॉइंट है, चलो। तो उसका, हाँ तो भी उसका अलग बने, मतलब तो भी उसके दो ही बनेंगे। हाँ, प्लॉट एरिया छूटा है ना यहाँ पर। ओके, प्लॉट एरिया छूट गया मतलब आपको दो प्लान बनाने हैं। बनाने हैं। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी। हाँ, अगर पेंट हाउस हुआ तो भी उसमें होगा ऐसा, टेरेस छूटा हाँ है तो? हाँ होगा, पेंट हाउस हो गया उसमें भी होगा, दो प्लान बनेंगे, ठीक है। लोअर का और अपर का। ओके। सर इसमें सर वरांडा भी इंक्लूड होगा? हाँ, वो प्लॉट एरिया के जो प्लान बनाओगे उसमें वरांडा इंक्लूड होगा। जैसे जो हम कंस्ट्रक्टेड एरिया होगा उसका, हाँ, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया का मैप बनाएंगे उसमें वरांडा हाँ, इंक्लूड होगा? तो अगर वो रूफ डाला है आपने तो हम्म। इंक्लूड करना है, अगर रूफ नहीं डाला है तो इंक्लूड नहीं करना है। सर रूफ डला है लेकिन ओपन है, दो 3 साइड से ओपन है। तो भी अगर रूफ डल गया है तो वो हम्म। कंस्ट्रक्शन में काउंट होगा, अगर रूफ नहीं डला है तो वो कंस्ट्रक्शन में नहीं काउंट होगा। क्योंकि लेकिन इसमें क्या उस होता है कि हम्म, वास्तु में आपको हवा पानी वो दोनों जमीन पे आने चाहिए। ओ- वैसे धूप सब मतलब प्रकाश जमीन पे आना चाहिए और पानी जमीन पे आना चाहिए। अगर वो नहीं आपने ब्लॉक कर रहा है तो वो तो मतलब वो आता है जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन आती है है, वरांडे में। वो कंस्ट्रक्शन माना जाता है, तो उसको सर अगर काउंट जैसे करना पड़ेगा। लेकिन सीढ़ी के सर ऊपर, जैसे जैसे कंस्ट्रक्टेड एरिया का दरवाजा है वो अंदर लगा है, हाँ हाँ समझ गया, तो भी काउंट करना ही है आपको। वरांडे के अंदर है। अगर आपने रूफ ओके बनाया है तो वो काउंट करना है आपको। ओके। और सर 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 जैसे वैसे ही कारपेट एरिया का, सर कारपेट एरिया का सेंट मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंस है जैसे ग्राफ निकालना, उसका इफेक्ट ज्यादा है या ओवरऑल प्लॉट वाला, मतलब वेटेज किसको ज्यादा दी जाती है? कारपेट की ज्यादा वेटेज होती है, प्लॉट की थोड़ी कम होती है, पर आप वहां पर एक्टिविटी अलग कर रहे हो तो इक्वली इफेक्ट आएगी आपको। तो अच्छा। सर तो इसमें जैसे जैसे कि आपका एक पार्किंग का गेट हो गया, फिर आपका अंदर का मेन एंट्रेंस हो गया, तो वो दोनों देखने हैं आपको, और वो अगर गलत है तो दोनों को ट्रीट करना पड़ेगा आपको। सर ओके। अगर ऊपर वाला फ्लोर का रेमेडीज और नीचे वाला के फ्लोर का रेमेडीज अलग है तो इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल देखना है या अलग अलग फ्लोर का रेमेडीज देखना पड़ेगा? अलग अलग फ्लोर का ही देखना है, ओवरऑल कैसे देखोगे? सर मान मान लो ओके, ऊपर वाले फ्लोर में वेस्ट में टॉयलेट है और नीचे वाले फ्लोर में खाली रखा है, तो अगर मुझे पूरा घर का रेमेडीज करना है तो सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर जहाँ पे टॉयलेट है वहां पे ही रेमेडी करना पड़ेगा, हाँ, राइट? वेस्ट का जो टॉयलेट है आपका वेस्ट का, वहीं पर आपको वेस्ट की रेमेडीज करनी है। ओके सर, थैंक यू। ओके, सर एक चीज जैसे और सर है। जैसे एक चीज अभी और है आपने बाबर बोला जी। कि कंस्ट्रक्शन लाइट वाटर हवा पानी जमीन पे आना चाहिए, ठीक है। हाँ। सो अदरवाइज वो कंस्ट्रक्शन में माना जाएगा। सो तो जैसे हम्म। ये सज्जा वाला जो क्वेश्चन था मेरा, कि सज्जा तो वहां से हवा सॉरी पानी और लाइट उससे पास नहीं होगी, तो वो फिर कंस्ट्रक्शन में आपने बोला कि नहीं पकड़ने का? हाँ, पर वो फ्लैट में नहीं काउंट होगा, समझो आप। अच्छा, फ्लैट में नहीं, अब वो ओनली फ्लैट जब बंगलोज कर और रहे इसमें। हो तो नहीं काउंट होगा। सर जैसे हम
प्लॉट और कंस्ट्रक्टेड का अलग ले रहे हैं, जैसे वो वाला, एक मिनट पेज आप करेंगे दोबारा से। हाँ बोलिए। तो इसमें सर जब हम मैपिंग करेंगे, ग्रिडिंग करेंगे, तो इसमें एंट्रेंसेस भी अलग अलग पे आएंगी। कहने का हम्म। मतलब है, अगर प्लॉट में ये एक एंट्रेंस हमारी N3 की आती है नॉर्थ के लेफ्ट में, और यही अंदर वाले कंस्ट्रक्टेड में देखेंगे तो वो करीब करीब जो इसका भ्रम स्थान है उसके पास में आएगी। तो वो ठीक है। करेक्ट है, ऐसे ही होगा? नहीं, एंट्री आपको दोनों में अलग देखनी है। आप अगर प्लॉट का नक्शा बना रहे हो तो जी प्लॉट की एंट्री आपको कंसिडर करनी है। उसमें जो कंस्ट्रक्शन वाला भाग है वो छोड़ देना है। उसमें कुछ देखना ही नहीं है आपको। खाली आपको प्लॉट की जो अच्छा एक्टिविटी है वही देखनी है इसमें। ठीक है। ठीक हाँ, है। और जब आप यही मेरा कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन भाग था। का करेंगे तभी आपको अंदर की एंट्री देखनी है। यही मेरा क्वेश्चन था कि जब हम बाहर से सेंटर पॉइंट ब्रह्म स्थान ले रहे हैं, जो हमने हम्म। ब्रह्म स्थान बाहर से लिया है उसकी एक्टिविटी हम सिर्फ बाहर वाली ही नोट करनी है, अंदर का कुछ नहीं देखना हमने नहीं, उसमें। और नहीं जो देखना ब्रह्म है। स्थान हमने अंदर लिया है उसी का अंदर से देखना हाँ, जो बाहर लिया है है। उसका बाहर का देखना है, और अंदर से लिया है उसका अंदर का काम देखना है। दोनों को जी सेपरेट कर देना है। बिल्कुल। ठीक है। सर सर मैंने प्लान बनाया था प्लॉट का भी और कंस्ट्रक्शन एरिया का भी। हाँ जी। तो उसमें उसमें मैंने कंस्ट्रक्शन एरिया वाले प्लान में सेप्टिक टैंक का प्लेस दे दिया, वो गलत है ना? हाँ, कंस्ट्रक्शन में सेप्टिक टैंक नहीं आएगा ना, वो तो तो प्लॉट में वो आपने बनाया होगा। मतलब हम नाम नाप की तो कंस्ट्रक्शन एरिया के अंदर ही आ रहा था, लेकिन अब चेंज करके प्लॉट एरिया में शिफ्ट कर दे, है ना? हाँ, प्लॉट एरिया में आएगा वो। ठीक है सर। सर अगर टेरेस जैसे होता है उसमें एक सीढ़ी के ऊपर जैसे टॉप बना देते हैं, घुमटी जैसे बोलते हैं, जिसपे टंकियां वगैरह रख देते हैं, और बाकी का हाँ टेरेस खाली है, तो फिर हाँ। वो काउंट होगा? छोटा सा पार्ट मान के चलिए 3 बाय 3 का वो बना दिया जिसपे टंकियां रखी हुई नहीं है, नहीं, बाकी उस केस में आपको पूरा टेरेस का ही सेंटर निकालना है। अगर आपने ओके टेरेस पे एक कमरा बनाया है और बाकी का टेरेस छोड़ दिया है, जी। तो उस केस में खाली एक कमरे का ही सेंटर लेना है। अच्छा, नहीं कमरा नहीं है, कहने का मतलब है जैसे हाँ, वो लैडर है। उसको नहीं, उसको अलग इंडिविजुअल काउंट नहीं करना है। वो पूरा ओके, टेरेस का ही आएगा आपका। टेरेस का ही आएगा, ओके ओके सर। हाँ सर अगर एक प्लॉट में दो बिल्डिंग है हाँ और दोनों ईस्ट फेसिंग है, तो एक बिल्डिंग का अगर ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आ रहा है तो प्लॉट के हिसाब से तो गलत ही है ना सर वो? हाँ, ईस्ट में तो गलत ही होगा ना। नहीं सर, ब्रह्मस्थान में अगर टॉयलेट आ रहा है एक बिल्डिंग का हाँ। और बाजू वाला अपना नहीं है, ओके। तो अपना बिल्डिंग का अगर ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आ रहा है तो प्लॉट के ब्रह्मस्थान में आ रहा है ना, मेरे मेरे लिए तो वो साउथ हो जाएगा। नहीं तो वो समझ तो नहीं पा रहा हूँ मैं। नहीं सर, वापस दो बोलिए। बिल्डिंग, एक दो एक ही बिल्डिंग है, कंपाउंड में। हाँ, दो एक ही प्लॉट है। कंपाउंड में दो, हाँ दो बिल्डिंग है। एक समझो। कंपाउंड में दो बिल्डिंग बने हुए हैं, हाँ चलो। हाँ। हाँ बोलिए, अभी आगे बोलिए। बीच में ओपन टू स्काई है। हाँ ठीक है। हाँ, बीच में पूरा एरिया, सर पूरा एरिया ओपन टू स्काई है। हाँ ठीक है, तो ऐसे हाँ बिल्डिंग बने हैं। हाँ। तो हाँ। ये लेफ्ट लेफ्ट वाला बिल्डिंग है ना, तो हम्म, उसका ब्रह्मस्थान में, पूरा प्लॉट के ब्रह्मस्थान में टॉयलेट आ रहा है। ये पूरा यहाँ पर नहीं टॉयलेट नहीं, आ रहा पूरा है प्लॉट के ब्रह्मस्थान में। ये पूरे प्लॉट के ब्रह्मस्थान में यहाँ हाँ पर। इधर, हाँ। एक बिल्डिंग हाँ का, जो हाँ लेफ्ट वाला बिल्डिंग है उसका, ठीक है। तो उसका इफेक्ट तो होगा ना हाँ, इफेक्ट होगा, प्लॉट के, क्यों नहीं होगा। प्लॉट के हिसाब से? अगर ये दो प्लॉट है और आपके नाम पे है तो होगा आपको। नहीं नहीं, हमारे नाम पे नहीं। तो फिर दो प्लॉट कैसे गिना रहे हो आप। नहीं सर, प्लॉट तो एक ही है ना सर, कंपाउंड एक ही आता है ना। ये कंपाउंड आपका एक, मतलब ये भाग जो है नहीं सर, अभी वो। ऊपर का जो ड्राइंग है ना आपका, हाँ, उसी में दो, दो ईस्ट फेसिंग का दो बिल्डिंग बनाओ। ये वाले में। मतलब हाँ मेन एंट्रेंस एक है, मतलब हाँ बाहर से जो मतलब मेन हाँ, एंट्रेंस है वो एक है। वो तो बिल्डर ने एक है, मेन एंट्रेंस एक दिया होगा, पर एक दिया दस्तावेज तो होगा दो हाँ। अलग अलग हो गए ना। हाँ सर, लेकिन उसी में दो बिल्डिंग्स हैं और। हाँ, पर अलग अलग दस्तावेज हो गए ना आपके। हम्म। तो वो एक प्लॉट नहीं माना जाएगा ना।
नहीं, लेकिन अगर सर जैसे जमीन की दस्तावेज एक ही जन के नाम पर, जैसे मान के चलिए दादाजी के नाम पे जमीन हो गया, लेकिन दो बेटों ने जब घर बना लिया अपना, उस केस हम्म। में क्या होगा? हाँ, तो अब उस केस में ये होगा कि बीच में सेंटर आएगा और हाँ। टॉयलेट आपका यहाँ पर आ रहा है, तो आपको इफेक्ट देगा। पर जैसे कि ये केस है जिसमें दो अलग अलग दस्तावेज हो रखे हैं, तो इसमें आपको आपके प्लॉट का ही देखना है, पूरे प्लॉट का नहीं देखना है। हाँ ठीक है सर। तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। जो ब्रह्म स्थान में टॉयलेट है वो ब्रह्म स्थान में नहीं है आपका टॉयलेट। ठीक है। सर सर अगर एक प्लॉट है, दो हाँ फ्लैट बने हैं और एक रेंट पे दिया है, तो हाँ। और तो ओनर तो उसका एक ही है ना, ओके। और रेंटेड प्रॉपर्टी है, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम निकला, यानी कि टॉयलेट हाँ गलत जगह है, तो ओनर को हाँ प्रॉब्लम होता है उसका? हाँ होगा। ओके। पर वो कम होगा, जहां पर रह रहा है उतना इफेक्ट नहीं देगा, पर इफेक्ट तो देगा ही। अगर लंबे टाइम तक वो ऐसे ही फ्लैट रेंट पे दे रहा है और उसका रेंट वो ले रहा है, तो उसको इफेक्ट 100% आएगा। ओके सर, ओके। भाविन सर, जैसे हाँ जी। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ओनर तो फादर के नाम पे है, फादर बाहर रहता है, प्रॉपर्टी बेटा यूज करता है, तो इफेक्ट किसको, बेटे को आएगा या फादर को, या वापिस दोनों को? बोलिए, वापिस बोलिए। जैसे ओनरशिप तो फादर के नाम है, हम्म। फादर बाहर रहता, बेटा यूज करता प्रॉपर्टी को, ठीक है, तो तो दोनों का प्रॉपर्टी, इफेक्ट आएगा। अच्छा दोनों को इफेक्ट आएगा। हाँ, जिसी के नाम पे है उसको तो इफेक्ट आना ही है, समझो। ठीक ओके है। जी। पर जो यूज कर रहा है उसको भी इफेक्ट आएगा। ओके। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो हम्म। आपका जो ओनर है उसको इफेक्ट आएगा ही आएगा। पर अगर आप वो प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, भले ही रेंट पे रह रहे हो, तो भी आपको वो इफेक्ट देगी। जी। तो भाविन सर, तो फादर के यानी जिस तरह दो बेटे हैं फादर के उनके, तो दोनों को हम्म। इफेक्ट आएगा या एक ही को आएगा जो उसमें रह रहा है? नहीं, जो रह रहा है उसको आएगा। अच्छा उसको आएगा, ओके जी। हम्म। हम्म। सर मैंने ना आपको व्हाट्सएप किया है, क्या देख के बता सकते हैं कि ये इंक्लूड होता है कि नहीं होता? सर क्या भेजा है आपने, गुलशन जी? यस सर। हाँ, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका ऊपर का छज्जा है ना, यस सर। वो छज्जा से आपको काउंट करना पड़ेगा। मतलब तो जो आपका जो पोर्च है। वरांडा है ना, वो हाँ जी, हाँ वरांडा जी। इंक्लूड होगा आपका। और सर जो पोर्च है जहाँ पे जैसे लाइट भी आ रही है काफी सारी, वो भी इंक्लूड हम्म। होगा? ऊपर का जो छज्जा है ना, वहां से आपको हम्म। इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब अगर हमको देखना हो कंस्ट्रक्टेड एरिया, तो हमको छत पे जाके देखना है मेन, हाँ कि जहाँ जहाँ पे लेंटर पड़ा है वो सारा इंक्लूड होगा, हाँ जी। हाँ जी। है ना? बेस्ट तरीका यही हाँ। है ऊपर से। यस यस। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। सर मेरे को एक डाउट था सर, हाँ। एंट्रेंस के बारे में ना। एक एक प्रॉपर्टी है जिसमें नीचे का ऑनरशिप और ऊपर का जो दोनों जो है अलग है, लेकिन ऊपर का जो एंट्री है ना, अंदर मतलब कॉमन एंट्रेंस कॉमन है, लेकिन जो ऊपर की एंट्री है वो अंदर से सीढ़ी से जा रही है। तो अगर रेमेडी अगर करना है उनका एंट्रेंस का, तो जैसे वो रेमेडी करते हैं ना, एक बंद करके दूसरा जगह में खोलना, वो ऊपर के इसमें हम लोग कर सकते हैं क्या? मतलब उनको यूज होगा वो उससे? पहले तो आपको जो अंदर की इंडिविजुअल एंट्री है उसको देखना है। वो गलत है तो ओके। पहले उसको ट्रीट करना है, फिर बाद में जो नहीं वो कॉमन एंट्री है वहां पर आना है। नहीं, अगर ओनरशिप अगर अलग है तो आपने जैसे पहले बताया ना कि मतलब दूसरों को कंफर्टेबल नहीं होगा वो शायद से करना, तो हाँ फिर हाँ। हम लोग सेपरेटली ऊपर अगर करें तो फिर कुछ फायदा होगा क्या, या फिर कॉमन जो है उसी में करना पड़ेगा हमको? नहीं, सेपरेटली पहले करो आप। ओके ओके सर। ओके सर, थैंक यू। सर एक क्वेश्चन ये आता है मेरा कि जैसे जो हम जिसके नाम पे हमारा प्लॉट है, मान के चलिए मेरे जैसे मम्मी के नाम पे है, तो हम्म। हमारा जो
जो कागजी कार्रवाई होती है जो भी, उसमें कहने का मतलब है उससे थोड़ा बाहर जाता है, कहने का मतलब है बाउंड्री के हिसाब से। तो ठीक है। हम पेपर में जितना लिखा होता है उसको काउंट करते हैं, या पूरा जो हमने बाउंड्री ले रखी है उसको काउंट करेंगे कंस्ट्रक्शन में? जो आपने बाउंड्री ले रखी है उसको काउंट करना मतलब वो एक्सटेंशन में आ जाएगी, कहने का मतलब है, या नहीं है। आएगी? एक्सटेंशन में नहीं आएंगे, वो पूरा अंदर इंक्लूड कर लेना है आपको। वो आप ही यूज कर रहे हो ना अभी तो। हाँ जी, हाँ जी, मतलब वहां पे सीढ़ी आ जाती है ऊपर फ्लोर के जाने के लिए उस बाउंड्री में। हाँ, तो वो पूरा इंक्लूड करना पड़ेगा आपको। तो जैसे अगर प्लॉट एरिया में कुछ स्पेस बचती है हमारी, तो अगर हम वहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं तो किस डायरेक्शन में मतलब वो चीज करनी चाहिए? वो तो नक्शा निकालेंगे बाद ही पता चल पाएगा ना कि क्या काम करना है और कौन सी जगह कर पाएंगे। ओके, तो काम पे भी डिपेंड करेगा कौन सा काम करना चाहते हैं। हाँ, और कौन सी जगह मिल रही है आपको। ठीक है। और सर एक क्वेश्चन ये है कि मान के चलिए हमारा मेन गेट है, उसकी एंट्री एक ही है, और मतलब 2 फ्लोर है हमारे, हम ही लोग रहते हैं। नीचे जैसे कि कोई भी सो जाता है, और ऊपर हमारा किचन और बेडरूम जो वो ऊपर है, तो उसमें एंट्री कैसे काउंट होएगी? जैसे ये वाली करीब करीब हमारी S2 की एंट्री आ जाती है और वो S7 की एंट्री आ जाती है, फ्लोर वाइज। नीचे वाली करेगी इंक्लूड। ओके। भवन जी चल रहे हैं आगे, कुछ करें? बस आज तो इतना ही था। ओके, ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। अभी क्या है कि मेरा थैंक थोड़ा यू सर। गला भी खराब है, हाँ और जी, हाँ जी, आपके जो नो प्रॉब्लम। ग्राफ के जो भी क्वेश्चन थे वो भी आज मैंने ले लिए। फिर नेक्स्ट वीक में जब मिलेंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको ट्रू नॉर्थ का, ठीक है, बार चार्ट ठीक का। है, और अगर टाइम मिला तो ऑटोकैड भी उसी में ले लेंगे। तो नेक्स्ट वीक के जो 2 लेक्चर है वो मैं ही लेने वाला हूँ। सर ओके ठीक है। कमिंग वीक का ठीक है भवन जी। फ्राइडे और सैटरडे आप लेंगे ना? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ठीक ठीक है है। भवन जी, थैंक यू सर। ठीक है, तो फिर थैंक यू चलते हैं, सर। मच फॉर। नेक्स्ट वीक में ओके। मिलेंगे। ओके, ठीक सर है। गागल्स ओके। ओके सर, कीजिए, थैंक सॉल्ट यू। नमक के पानी का आराम पड़ेगा। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू थैंक सर। सर। यू सर। भाई सर, थैंक यू थैंक सर। यू सर। थैंक ओके, यू। ओके, ओके, बाय। बाय बाय। बाय। गुड नाइट।